नमस्कार दोस्तों। आज बीपीएससी बिहार स्पेशल में मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण 30 सवाल को देखेंगे। इसके पीछे भी 3-4 वीडियो आ चुका है जो बिहार के इतिहास, भूगोल, मिट्टी और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप जाकर जरूर देखें और इसको भी देखें। आइए देखते हैं आज के बिहार के इतिहास से जुड़े प्रमुख 30 सवाल को। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन है ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी या ईसा पूर्व पहली शताब्दी। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, ईसा पूर्व छठी शताब्दी। अगला, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? कोश लिखा गया, किस होना चाहिए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या नागदशक। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, उदयन। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध गद्दी पर बैठा था। उसे उदयभद्र भी कहा गया है। अगला, पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया? इस ऑप्शन है उदयन, बिंबिसार, धनानंद या अजातशत्रु। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, उदयन। अगला, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? ऑप्शन है उदयन, नागदशक, अनिरुद्ध या मुंडक। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, नागदशक। अगला, हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ऑप्शन है शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है शिशुनाग वंश, ऑप्शन पहला। हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का सत्ता स्थापित हुआ था। शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। अगला, किसने ग्रीव्रज के अलावा वैशाली को भी मगध का राजधानी बनाया था? किसने ग्रीव्रज यानी जो राजगीर है के अलावा वैशाली को भी मगध का राजधानी बनाया था? ऑप्शन है कालाशोक, नागदशक, महापद्मनंद या शिशुनाग। इसका जवाब है ऑप्शन 4, शिशुनाग। अगला, किसने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? किसने पुनः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया और उसके बाद से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रहा? ऑप्शन है नागदशक, धनानंद, कालाशोक या महापद्मनंद। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, कालाशोक। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है अजातशत्रु, नागदशक, चंद्रगुप्त मौर्य या कालाशोक। इसका जवाब है ऑप्शन 4, कालाशोक। अगला, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका जवाब है ऑप्शन है महापद्मनंद, धनानंद, मुंड या इनमें से कोई नहीं।
इसका जवाब है ऑप्शन पहला महापद्मनद। इसका पिछला जो सवाल था कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका जवाब था कालाशोक। हुआ कहाँ पे था? वैशाली में। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। इसके किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के। कालाशोक 383 और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं अगला सवाल। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, मुंड, धनानंद या कालाशोक। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा धनानंद। इसका संस्थापक था महापद्मनंद और अंतिम शासक था धनानंद। अगला, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, धनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जवाब है ऑप्शन बी धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस वक्त मगध का शासक था धनानंद। अगला, किसने पाटलिपुत्र को बसाया था? किसने पाटलिपुत्र को बसाया था? ऑप्शन है शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या उदयन। इसका जवाब है ऑप्शन 4 उदयन। अगला, अब यहाँ से सवाल है मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, अशोक, धनानंद या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जवाब है ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है राजगृह, पाटलिपुत्र, कनौज या वैशाली। इसका जवाब है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? इसका जवाब है ऑप्शन है चाणक्य, जो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, धनानंद, मेगास्थनीज या सेल्यूकिस के सहायता से। इसका जवाब है ऑप्शन पहला चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री ही बना था, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है। अगला, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ऑप्शन है 351 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व, 320 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा 320 ईसा पूर्व। अगला, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? ऑप्शन है अशोक महान, बिंदुसार, तिबर या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जवाब है ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी दूत मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। कहाँ का था? यूनान का।
अगला, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। ऑप्शन है 311 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व या 305 ईसा पूर्व। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा 315 ईसा पूर्व। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है सिकंदर, सेल्यूकस, डेमेट्रियस या डेमोक्लिस। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा सेल्यूकस। अगला, किस शासक के शासन काल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? किस शासक के शासन काल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? ऑप्शन है अशोक, उदयन, अजातशत्रु या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जवाब है ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन है चाणक्य, तीवर, मेगास्थनीज या भद्रबाहु। इसका जवाब है ऑप्शन पहला चाणक्य, जो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। अगला, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन है ईरानियों, यूनानी, शक या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा यूनानियों से मुक्ति के कारण भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अगला, किसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है? इनमें से किसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन उपलब्ध है? ऑप्शन है दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा इंडिका। अगला, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासक मगध पर किया? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण वंश। इसका जवाब है ऑप्शन पहला मौर्य वंश। अगला, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। इसका जवाब है ऑप्शन 4 इंडिका। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? इस ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, भवभूति या मिलिंद। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा कौटिल्य। कौटिल्य का नाम था चाणक्य एवं विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। अगला, दो पुस्तक महत्वपूर्ण, एक इंडिका जिसका लेखक मेगास्थनीज और दूसरा अर्थशास्त्र जिसके लेखक कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। तीनों ही एक ही आदमी का नाम है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो अर्थशास्त्र के लेखक हुए। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? ऑप्शन है अशोक, बिंबिसार, तीवर या बिंदुसार। इसका जवाब है ऑप्शन 4 बिंदुसार। अगला, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ?
तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, कनिष्क या अशोक। इसका जवाब है ऑप्शन 4, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय 383, तृतीय 251 ईसा पूर्व जो पाटलिपुत्र में हुआ था, और अशोक के शासनकाल में हुआ था। पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय और तीसरा हुआ था अशोक के वक्त। अगला, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या इनमें से सभी ने? इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, अशोक। अगला, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? ऑप्शन है स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, अवंती या वैशाली में। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय स्थित था। अगला और आज के वीडियो का लास्ट सवाल, आगे भी आएगा मौर्य साम्राज्य जुड़ा हुआ, अभी ये था मौर्य साम्राज्य जुड़े हुए 30 सवाल। इसके अलावा मगध साम्राज्य का भी इसमें सवाल है। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? अशोक धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? ऑप्शन है लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया या वैशाली। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, बोधगया। यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के सिलसिले में धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम उन्होंने बोधगया की यात्रा किया था। किसने? अशोक। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से और भी बिहार स्पेशल का वीडियो आता रहेगा जो 30-30 क्वेश्चन का संग्रह होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।